माना यह जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है और यही वजह है कि मोदी जी भी उत्तर प्रदेश में फूंक फूंक के इस बार कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इनकी एक चोरी धरा जाती है। चोरी जनता को मूर्ख बनाने की, चोरी जनता के आंखों में धूल झोंक के पतली गली से चोरी छुपके उम्मीदवार बैठाने की। क्या चोरी पकड़ी गई है विस्तार से बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और देश में राजनीतिक गलियारे के अपडेट जानने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको देश के राजनीति के ताजी खबर का अपडेट मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बृजभूषण शरण सिंह जो कि काफी कंट्रोवर्सी में आजकल रहते हैं, अच्छे कामों का तो पता नहीं लेकिन देश की पहलवान बेटियां का शोषण करने में आरोपी हैं। देश को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दिलवाने वाली पहलवान बेटियां बृजभूषण को कुश्ती संघ के अध्यक्ष से हटाने की मांग करती रही, लेकिन बीजेपी शासित सरकार ने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब महाराज एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए और यहीं इन्होंने अपने कंट्रोवर्सी से मोदी जी की चालाकी पर से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट देखिए, द हिंदू ने छापा है, बृजभूषण बुक्ड फॉर पोल कोड वायलेशन इन केसरगंज। दोस्तों, अभी तक केसरगंज से बीजेपी वालों ने उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया और खासकर बृजभूषण शरण सिंह का नाम, जिस पर पहले से ही बवाल है, उससे काटने की बात चल रही थी और वो सरेआम वोटिंग के लिए प्रचार कर रहे हैं। और तो और प्रचार में भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। गुंडई दिखाते हुए बिना परमिशन 12 गाड़ियों के काफिलों से प्रचार कर रहे हैं। जबकि अभी तक उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे बीजेपी वालों ने सिर्फ और सिर्फ 68 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित करना बाकी है और इस बार 7 फेज में वोटिंग होनी है। बता दूं कि केसरगंज की वोटिंग 5वें फेज में होगी, यानी 20 मई को, और नॉमिनेशन 26 अप्रैल से शुरू होगी। जबकि दोस्तों 19 अप्रैल को पहला मतदान होगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट की बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह से पूरा जाट समुदाय गुस्सा है, भड़का हुआ है, क्योंकि ये पहलवान बेटियां ज्यादातर जाट कम्युनिटी की थी। चाहे विनेश फोगाट हो या देश की पहली पहलवान महिला साक्षी मलिक, लगभग लोग जाट समुदाय से हैं। तो ये तो साफ है कि जाट समुदाय जो है वो बृजभूषण को तो वोट नहीं देगा और अगर उसकी उम्मीदवारी बीजेपी वालों ने निकाली तो उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी वाले अपने जाटों का वोट बचाने के चक्कर में बृजभूषण का नाम अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे थे, लेकिन बृजभूषण सिंह प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी केसरगंज से बृजभूषण सिंह लड़ रहे हैं। अब यहाँ बीजेपी वालों की चालाकी देखिए दोस्तों, अभी तक नामांकन नहीं किया ताकि जाटों का वोट पहले पड़ जाए और जब पड़ जाए तब बृजभूषण का नाम अनाउंस हो। कुछ समझे दोस्तों, कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने पूरा खेला अपनी एक गलती से एक्सपोज कर दिया। गलती भी आपको बता देती हूं, आपको मैंने द हिंदू का हेडलाइन बताया था, उसका मतलब था कि कैसरगंज में बृजभूषण पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि बिना नामांकन के वो एक तो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। जी, बिना परमिशन बृजभूषण सिंह 12 गाड़ियां एक साथ अपनी दबंगई दिखाते हुए प्रचार करने को निकले, जिसमें केसरगंज के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम जो हैं, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बिना पूर्व अनुमति के केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 12 से अधिक वाहनों का काफिला निकालने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया है। मामले पर केस दर्ज कर लिया गया है और प्रशासन ने उनसे जो है 3 दिन में जवाब मांगा है दोस्तों। जबकि बीजेपी वालों ने ये खबर दौड़ाई थी कि वो शायद इस बार बृजभूषण को टिकट नहीं देके उनके किसी परिवारजन को टिकट देंगे, क्योंकि उनको लेकर पार्टी में भी कई नेता असहज बताए जा रहे थे कि अगर वो उम्मीदवार हुए तो पार्टी जीत नहीं पाएगी। जहां एक तरफ महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने पे सत्तारूढ़ भाजपा बैकफुट पर आ गई थी, वहीं खाप पंचायत और हरियाणा के भीतरी इलाकों के किसानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्यवाही करने का अल्टीमेटम जारी किया था। और ऐसे में बीजेपी वाले जाटों का वोट संभालते हुए जहां दिख रहे थे और बृजभूषण का नाम उम्मीदवारों से दूर रख रहे थे, वहीं शायद अंदर खाने की खबर बृजभूषण को पता चल गई, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो वो प्रचार नहीं करते। क्यों दोस्तों, कहीं ना कहीं तो ये खबर उनको मिल ही गई होगी। आपको क्या लगता है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रखें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति से जुड़े रहें। धन्यवाद।